नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, आज हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित एक टॉपिक पे हम लोग चर्चा करेंगे जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। सूरदास के भ्रमर गीत से अभिप्राय, विभिन्न आलोचकों के मत। साथियों, सूरदास के भ्रमर गीत पे पहले भी मैंने एक वीडियो बना के डाली थी, वो आपने देखी होगी निश्चित रूप से। ये टॉपिक थोड़ा इससे हट करके है। यहाँ हम चर्चा करेंगे भ्रमर गीत से अभिप्राय क्या है उसके संबंध में। तो मित्रों, सूरदास में चाहे हम विप्रलंब श्रृंगार को लें या भ्रमर गीत, हमें इनमें विभिन्न धाराओं का हम कह सकते हैं कि इनमें हमें विभिन्न धाराएं परिलक्षित होती हैं, दिखाई पड़ती हैं, और अनेक प्रकार की मानसिक दशाएं भी मिलती हैं जिनका नामकरण करना बड़ा कठिन है। भ्रमर गीत में आप देखिए तरह तरह की मानसिक दशाओं का हमें दिग्दर्शन होता है। तो मित्रों, यदि हम मनुष्य जीवन के संपूर्ण क्षेत्र को लेते हैं तो सूर्य की दृष्टि हो सकता है हमें परिमित दिखाई दे, थोड़ी सीमित दिखाई दे। इस दृष्टि से तुलसीदास में कहीं अधिक व्यापकता है, परंतु यदि उनके चुने हुए क्षेत्रों जैसे वात्सल्य एवं श्रृंगार को लेते हैं तो उनके भीतर उनकी पहुँच एवं अंतर्दृष्टि, उनका विस्तार अन्य किसी की तुलना में बहुत आगे है। तो बात यह है कि सूर्य को गीति काव्य की जो परंपरा विद्यापति एवं जयदेव से मिली, वह परंपरा श्रृंगार की थी, और इसी से सूर्य के काव्य में श्रृंगार के अलावा संगीत की भी प्रधानता रही है। दूसरी बात उपासना का स्वरूप है। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने भक्ति मार्ग में भगवान के प्रेममय स्वरूप को प्रतिष्ठित करके उसके आकर्षण द्वारा साहिब मुक्ति का मार्ग दिखाया। तो हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति का प्रचार करने वाले मूर्धन्य कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है, वो सबसे आगे हैं। अब जैसे उनके बारे में कहा जाता है कि सूर सूर तुलसी शशि, उद्गुण केशव दास, और कवि खद्योत्सम जहते करे प्रकाश। अर्थात सूरदास जी सूर्य के समान हैं, तुलसी चंद्रमा के समान हैं, और केशव दास जुगनू के समान हैं, और बाकी जो कवि हैं वो इधर उधर थोड़ा बहुत कहीं कहीं प्रकाश करते हैं। तो इस तरह से सूरदास निश्चित रूप से सूर्य के समान प्रकाशित हैं हिंदी काव्य गगन पे, इसमें कोई दो राय नहीं। तुलसीदास जी चंद्रमा के समान प्रकाशित हैं, केशव दास जी तारों के समान हैं, और बाकी कवि जुगनुओं के समान हैं। भ्रमर गीत का जहाँ तक तात्पर्य है, वो सूरदास के प्रेम परक भक्ति का चरमोत्कर्ष हमें भ्रमर गीत में दिखाई देती है। तो इस प्रेम तत्व की पुष्टि में ही सूर्य की वाणी मुख्यतः प्रयुक्त जान पड़ती है, और इसका चरमोत्कर्ष हमें यहाँ पर दिखाई पड़ता है। वस्तुतः सूर सागर को अगर हम लें तो सूर सागर एक गीति काव्य है जिसमें मधुर ध्वनि प्रवाह के बीच चुने हुए पदार्थों, व्यापारों की झलक हमें दिखाई देती है। भ्रमर गीत में सूरदास जी ने विप्रलंब श्रृंगार का वर्णन किया है। वात्सल्य एवं श्रृंगार की ही भांति भ्रमर गीत में चित्रित विप्रलंब श्रृंगार भी सूर्य की काव्य प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करता है। भ्रमर गीत को पढ़कर सूरदास की महान प्रतिभा को समझा जा सकता है। उनके पदों में विपुल रसात्मकता है, विलक्षण मार्मिकता का मधुर समावेश
भी है। और इन सब का रहस्य आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार यह है कि सूरदास में जितनी सहृदयता एवं भावुकता है, उतनी ही उनमें चतुरता एवं विदग्धता भी है। तो भ्रमर गीत में कृष्ण के लिए गोपियों के विरह का वर्णन करते हुए सूर ने गोपियों के प्रेम भाव के उस चरमोत्कर्ष को भी प्रदर्शित किया जहाँ प्रेम का पर्यवसान भक्ति में होता है, एवं सूरदास इस प्रेममय भक्ति के व्यापक स्वरूप को, उसकी साधना एवं महिमा को उद्घाटित करने में भी सफल रहे हैं। तो सूरदास गोपियों के प्रेम को, उनकी तीव्र एवं गहन विरहानुभूति को यदि अपने भ्रमर गीत में पूरी गरिमा के साथ अभिव्यक्त कर पाए हैं, तो निश्चय ही इसके लिए वे मानव हृदय के अद्भुत पारखी कहे जा सकते हैं। उनकी अंतर्दृष्टि मानव मन के भीतर सहज ही बैठ सकती थी। वे हृदय के भीतर होने वाले स्पंदनों और हलचलों को सहज ही सुन सकते थे। इसीलिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा सुंदर, विस्तृत एवं पूर्ण परिज्ञान सूर को था, वैसा और किसी कवि को नहीं। तो गोपियों के विरह वर्णन से यह स्पष्ट है। मित्रों, भ्रमर गीत से क्या अभिप्राय है, इसके बारे में आलोचकों के अनेक मत हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे। कुछ प्रमुख आलोचकों को हमने चुना है। कृष्ण भक्ति का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भागवत है और भ्रमर गीत की रचना की प्रेरणा श्रीमद् भागवत के एक प्रसंग से ही हुई थी। सूरदास ने अपनी मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा श्रीमद् भागवत के उस प्रसंग को 700 से अधिक पदों में विस्तृत कर दिया, 700 से अधिक पदों में फैला दिया, जो कि अपने आप में एक साहित्य प्रेमियों के लिए एक अभूतपूर्व बात थी। तो मित्रों, भ्रमर गीत की विशेषताएं मैं पहले भी आपको जो वीडियो मैंने जैसे कहा कि पहले जो बनाई थी वीडियो मैंने उसमें मैंने बताई हैं, फिर भी उसमें आप देख सकते हैं मौलिक उद्भावनाएं हैं। 700 पदों में विस्तृत कैसे किया? मौलिक उद्भावनाओं के द्वारा, अपनी वाक विदग्धता के द्वारा, निर्गुण पर सगुण की विजय को उसमें दिखाया गया है। प्रेम मार्ग की प्रतिष्ठा की गई है। नवीन प्रसंगों के सृजन के द्वारा विरह की विभिन्न मनोदशाओं का वर्णन किया गया है। ईश्वर के सगुण रूप का निरूपण किया गया है। सौंदर्य एवं प्रेम का निरूपण है। व्यंग्य है, उसमें बहुत सारी जो उक्तियां हैं उदों को के ऊपर व्यंग करती हैं गोपियां, उलाहने देती हैं, उन्हें उपालंब देती हैं, कटुक्तियों का उपयोग करती हैं। उसमें विनोद भी मिलेगा, उसमें उपहास भी मिलेगा, हास्य भी मिलेगा। तो इन सब की निराली छटा देखी जा सकती है भ्रमर गीत में। भ्रमर गीत आदि से अंत तक विरह का काव्य है, इसलिए इसमें वियोग की नाना अवस्थाओं का वर्णन भी है और साथ ही साथ इसमें संगीतात्मकता पूरे काव्य में विद्यमान है। इसका भी सूरदास ने ध्यान रखा है। साथियों, आइए विभिन्न आलोचकों के मत की बात करें। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कहना है कि भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य यह बताना है कि नीरस उपदेश से सांसारिक जीवन में व्यवहार नहीं चल सकता। भ्रमर गीत में भाव प्रेरित वक्रता द्वारा प्रेम प्रभुत अगिनित अंतर्वृत्तियों का उच्चाटन किसी उद्देश्य के लिए समर्पित होना चाहिए, ऐसा शुक्ल जी कहना है। प्रश्न यह है कि क्या सिर्फ नीरस उपदेश की व्यर्थता सिद्ध करना भ्रमर गीत का लक्ष्य है? वैसे आचार्य शुक्ल यह भी मानते हैं कि सूर में वस्तु संकोच है और उनका प्रेम एकांतिक एवं निराला है, परंतु शुक्ल जी का ही
उक्त उद्देश्य मान लेने पर यह सिद्ध हो जाएगा कि सूर का प्रेम लोक व्यवहार चेतना से शून्य नहीं है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनकी बड़ी अच्छी पुस्तक है सूरदास के ऊपर, छोटी सी पुस्तक है, आप अवश्य पढ़ें। और वो उसमें लिखते हैं कि सूर जैसे कवियों में विरोध की दृष्टि नहीं है, विरोध की ध्वनि नहीं है। वे बुराई को उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। सूर सागर प्रेम का काव्य है, इसमें संदेह नहीं कि सूर सागर प्रेम का काव्य है, पर यदि सूर में विरोध नहीं तो सगुण निर्गुण के विवाद की आवश्यकता क्या थी। सूर बुराई की भी उपेक्षा नहीं करते थे, बल्कि वो उससे जम करके लोहा लेते थे। साथियों, डॉक्टर नंदुलारे वाजपेयी, इनकी भी बहुत अच्छी पुस्तक है सूरदास के ऊपर, जिसमें वो लिखते हैं कि सूर का उद्देश्य निर्गुण का खंडन करना नहीं है, वह तो गोपियों के साथ कृष्ण से अपना तादात्म्य स्थापित कर रहे हैं। तो मित्रों, भ्रमर गीत में नंदुलारे वाजपेयी के मत की व्याख्या की जाए तो ये समझ में आता है कि भ्रमर गीत में संयोग की मुरली बजाने के बाद वे विरह के आंसुओं से अभिषेक करने चली हैं। सूर ने भ्रमर गीत प्रसंग को एक अत्यंत अनूठे विरह काव्य का रूप दिया है, जिसमें आदि से अंत तक ब्रज की दुख कथा कही गई है। इसके दो भाग हैं, उद्धव के आने से पूर्व के वियोग कथा और उद्धव और गोपियों का वार्तालाप, जिसमें उनका वियोग छलक करके सामने आता है। तो उसमें मनोवैज्ञानिक सामंजस्य, स्वाभाविकता और अलौकिकता का दिग्दर्शन किया जा सकता है। डॉक्टर हरबंस लाल शर्मा भी सूरदास के ऊपर एक बहुत अच्छे अध्येता माने जाते रहे हैं। उनके अनुसार भ्रमर प्रतीक के रूप में है और उद्धव का प्रेम भक्ति में दीक्षित हो जाना, उद्धव का प्रेमा भक्ति कह लीजिए, में दीक्षित हो जाना उसका उद्देश्य है। तो वह गोपियों के उपालंब की कुंजी ग्वाल बाल के कथन को मानते हैं। तो हरबंस लाल शर्मा का मत हम देखते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वास्तव में उद्धव जो है वो भक्ति को बड़ा मानते थे, भक्ति को उच्च मानते थे। तो कृष्ण ये चाहते थे कि उद्धव जो है एक बार गोपियों के पास जाएं और उनको भक्ति का उपदेश दें, लेकिन यहाँ आकर के वो स्वयं प्रेमा भक्ति में डूब गए गोपियों की बात सुन करके। डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा बहुत अच्छे अध्येता रहे हैं सूरदास के ऊपर, सूरदास पे उन्होंने बहुत कुछ लिखा है। तो उनके अनुसार कवि सूरदास भ्रमर गीत में प्रेम की पूर्णता सिद्ध करते हैं। उसमें रचना का विस्तार एवं तन्मयता है। कवित्व, भक्ति भाव और वैयक्तिकता के विचार से सूर की भ्रमर गीत सूर की सर्वश्रेष्ठ रचना है, ऐसा मानना है ब्रजेश्वर वर्मा का। तो इस प्रकार डॉक्टर वर्मा भ्रमर गीत के प्रतिपाद्य का स्पष्ट निर्देश नहीं करते हैं, वे उसकी सफलता प्रतिपादित करते हैं। मित्रों, डॉक्टर मुंशीराम का मत है कि भ्रमर गीत योग के ऊपर प्रेम की, ज्ञान के ऊपर भक्ति की एवं निर्गुण के ऊपर सगुण की जीत का काव्य है। तो इससे भ्रम हो सकता है कि प्रेम अलग है और भक्ति अलग। हठ योग, ज्ञान एवं निर्गुण उसके तीन अलग अलग शत्रु हैं, जिन्हें सूर का कवि
अलग अलग पराजित करता है। वस्तुतः सूर की प्रेम भक्ति सगुण के प्रति समर्पित है और अपनी साधना से वह सिद्ध करते हैं कि निर्गुण उपासना उनके काम की नहीं, चाहे वह ज्ञान मूलक हो या योग मूलक। परंतु यहाँ मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि वे प्रेम भक्ति की विजय घोषित करती है, बल्कि यह है कि ऐसा करते ही उनकी प्रतिक्रिया क्या है। सूर का कभी अपने लक्ष्य की जीत में नहीं, उसकी प्रतीयमानता में विश्वास रखता है। इसी तरह से डॉक्टर स्नेहलता अग्रवाल का मत है कि भ्रमर गीत का उद्देश्य है ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय। तो स्नेहलता अग्रवाल जो है, भ्रमर गीत का उद्देश्य ज्ञान पर प्रेम की, मस्तिष्क पर हृदय की विजय दिखाकर निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना की अपेक्षा सगुण ब्रह्म की भक्ति भावना की श्रेष्ठता प्रदर्शित करना है भ्रमर गीत का उद्देश्य, ऐसा स्नेहलता अग्रवाल प्रतिपादित करती हैं। तो भ्रमर गीत के संदर्भ में इतने सारे विद्वानों का मत हमने देखा, और भी बहुत लोगों ने बहुत कुछ लिखा है उनके ऊपर। सूरदास को कौन नहीं पढ़ता है, सभी ने कुछ न कुछ उनके ऊपर लिखा है, लेकिन जिन लोगों ने उनके ऊपर कुछ महत्वपूर्ण शोध किए हैं उनके मतों का हमने परीक्षण करने का प्रयास किया। तो विभिन्न विद्वानों में भ्रमर गीत को लेकर के मतभेद इस बात का साक्ष्य है, या मतभेद न कहें मतांतर कहें, कि भ्रमर गीत किन विशिष्ट संदर्भों में लिखा गया है। इस संबंध में आचार्य वाजपेयी का अभिमत भ्रमर गीत के वास्तविक उद्देश्य के अधिक समीप लगता है, नंदुलाल वाजपेयी जी का। लेकिन उनका यह कथन उचित नहीं माना जा सकता कि इसके पूर्व गोपियां संयोग की मुरली बजाती रही हैं, क्योंकि संयोग में भी उन्हें वियोग की स्थितियों से गुजरना पड़ता है। तो इस वियोग कथा के जो संयोग पृष्ठभूमि पर विकसित होती हैं, 3 भाग हैं, अतः भ्रमर गीत भी समूचे विरह काव्य का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। वह लीला काव्य का एक अंग है, अतः भ्रमर गीत का कोई स्वतंत्र पृथक उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य प्राप्ति की प्रक्रिया भिन्न हो सकती है। भ्रमर गीत का उद्देश्य पृथक मानने का कारण संभवतः उसका नामकरण ही है, पर नामकरण, भ्रमर गीत नामकरण कवि का अपना नहीं है। अतः भ्रमर गीत का प्रतिपाद्य वही है जो सूर के समूचे लीला काव्य का प्रतिपाद्य है, और लीला काव्य का उद्देश्य है प्रेमा भक्ति की रसात्मक अनुभूति एवं साध्यमानता। भ्रमर गीत इसी उद्देश्य की अंतिम परिणति है। समूचा भ्रमर गीत कवि कल्पना की सुंदरतम सृष्टि है। कोई भी रचना मित्रों अलग अलग आलोचकों को अलग अलग कारणों से प्रभावित करती है। भ्रमर गीत भी ऐसी ही उत्कृष्ट रचना है। विभिन्न आलोचकों के मत के समीक्षा करने पर यह स्वतः सिद्ध हो जाता है कि भ्रमर गीत की रचना किन विशिष्ट संदर्भों में हुई है। समूचा भ्रमर गीत कवि की कल्पना की सुंदरतम सृष्टि है और उसकी मौलिक उद्भावनाओं से परिपूर्ण है। प्रेम भावना का चित्रण परिपक्वता और परिपूर्णता के साथ हुआ है। अब जैसे एक उदाहरण आपके सामने है, जब उद्धव जो है उनसे कहते हैं कि वो ईश्वर की उपासना करें, भक्ति मार्ग पर चलें, तब उद्धव से गोपियां कहती हैं, एक तरह से उन्हें उलाहना देती हैं कि उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईस। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिनुशीस, आशा लाग रहत तन श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईस, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीश। तो
इसमें प्रकट है कि किस प्रकार से बिना मतलब कृष्ण के विरह में गोपियों की क्या अवस्था हो गई है, इंद्रिय शिथिल हो गई है, देह ऐसे लग रहा है जैसे उसके ऊपर सर ही नहीं है, और सांस लेना भी कठिन हो गया है। तो वो उनको उलाहना देती हैं, कहते हैं कि तुम तो जो है उनके सखा हो, मित्र हो, और सारा योग ध्यान सब कुछ जानते हो, लेकिन हमारा तो और कोई जगदीश नहीं है, हम किसी और की उपासना नहीं कर सकते श्री कृष्ण के अलावा, हमारे तो केवल नंदन कृष्ण ही हमारे उपास्य हैं। इसी तरह से अनेक पद जो है वो विरह के आंसुओं से गीले पद हैं। आप एक उदाहरण हमने आपके यहाँ दिया है, निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सिधारे। हमेशा वर्षा ऋतु बनी रहती है, जब से श्याम गए हैं हमारे आंखों से निरंतर आंसू बहते रहते हैं। अंजन तिरन रहत अखियन में, कर कपोल भय कारे। आंखों में अंजन जो है वो नहीं रह जाता है, और पूरा गाल जो है वो और हाथ काले हो गए हैं जो अंजन बह के आता है उससे। कंचों की पट सूखत नहीं कबहूँ, उर्विच बहत बनारे। और आंसुओं से जो कंचुकी है वो गीली हो जाती है, वो कभी सूखती नहीं, और हृदय के बीच में ऐसा लगता है जैसे कोई नाला बह रहा हो। आंसू सलिल भय पग थाके, बहे जात सितकारे। सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। तो इस प्रकार मित्रों हम ये देखते हैं कि सूरदास जो है वो हिंदी के पहले कवि हैं जिन्होंने भागवत के भ्रमर गीत के प्रसंग को आधार बना करके अपनी काव्य प्रतिभा के बल पर एक विशिष्ट परंपरा का सूत्रपात किया। अनेक कवियों जैसे परमानंद दास हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हैं, हरिओद हैं, मैथिली शरण गुप्त हैं, इन लोगों ने भ्रमर गीत परंपरा के आधार पर कुछ रचनाएं की, परंतु वो सूरदास की बराबरी नहीं कर सके। यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो आप उस पर ध्यान मत दीजिएगा। और तो समूचा भ्रमर गीत, जैसे कि हमने कहा कि कवि की कल्पना का सुंदरतम अभिव्यक्ति है, कि उसकी कल्पना की सुंदरतम अभिव्यक्ति है। उसका मुख्य उद्देश्य उस प्रेमा भक्ति की मानसिक परीक्षा या साध्य मानता है जिसके संयोग चित्र वह कृष्ण चरित्र के पूर्वार्ध में दे चुका है। भोगे हुए अतीत के साक्ष्य पर ही वह प्रिय के अभाव के संदर्भ में प्रेम भावना को इतनी पूर्णता एवं परिपक्वता देना चाहता है कि वे सिद्धि के मंगल कलश बन जाए, थोड़े बहुत तारतम्य के साथ। तो इस भक्ति की प्रतीक हैं गोपियां एवं राधा। जिस घटना की अंतिम प्रतिक्रिया भ्रमर गीत है वह है कृष्ण का मथुरा के लिए प्रवास। इसके माध्यम से सूरदास का कवि मानसिक घात प्रतिघात की उत्तरोत्तर विकसित होती हुई कितनी ही स्थितियों का निर्माण करता है। सूर की उद्भावना में एक और कल्पना का चमत्कार है मित्रों, तो दूसरी ओर उनकी जो काव्य प्रतिभा है वो भी निखर करके सामने आई है। तो मित्रों, सूरदास की काव्य प्रतिभा या उनका जो कला पक्ष है वो भी उत्कृष्ट, बहुत ही उत्कृष्ट कोटि का है। और सूरदास का भ्रमर गीत भावाभिव्यक्ति की दृष्टि से इतना उत्कृष्ट बन पड़ा है, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है उनके काव्य व्यक्तित्व में निहित कला चातुरी। उनका भाव प्रकाशन और वस्तुओं, दृश्यों, कार्य व्यापारों और परिस्थितियों का चित्रण इतना हृदयग्राही और प्रभावशाली है कि उसके बारे में जो भी कहा जाए वो कम है।
सूरदास की भाषा में मानव जीवन के विविध प्रकार के गूढ़ जटिल अनुभवों को व्यक्त करने की अपूर्व क्षमता है। रूप, गंध, रस आदि के चित्रण में वो पूरी तरह दक्ष हैं। उसमें ध्वनियों एवं संगीतात्मकता की गहन चेतना विद्यमान है। सूरदास जी भावानुरूप भंगिमा एवं लय निर्मित करने में निपुण हैं। उनके शब्द उनको भावोद्गार और उनकी हार्दिकता एवं लीलागान की आतृप्ति से भरी हुई भाषा का वितान लौकिक अनुभवों से ऊपर उठकर आध्यात्मिक अनुभवों को ध्वनित कर सकता है। यह उनकी भाषा की चरम सिद्धि है। उनकी भाषा चित्रमयी है और नाद योजना के विधान में कुशल है। उसमें अनुभूत के स्पंदनों को व्यक्त करने की अपार क्षमता है। सूर की कल्पना शक्ति अक्षय है और विदग्धता तो उनके स्वभाव में है। तो इनसे सूरदास के भावों के आकाश में दूर दूर तक उसकी ऊंचाइयों तक विचरण किया जा सकता है। मित्रों, सूरदास के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन प्रारंभ करते हैं तो मानव अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है। उपमानों की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। तो द्विवेदी जी ने 2-3 लाइनों में ही उसकी सारी विशेषता बता दी। उनकी अलंकरण युक्त भाषा की सबसे बड़ी विशेषता उसकी तीव्रता है। यहाँ उल्लेखनीय है कि परंपरागत अलंकार विधान के अतिरिक्त वहाँ स्वकल्पित नए नए उपमानों की कमी नहीं है। तो मित्रों, भ्रमर गीत सूर के अंतर्मुखी कवि की स्वच्छंद उड़ान ही नहीं है, वरंतु उसमें एक नियोजित कथा भी है। इसमें कवि पात्रों की मर्यादा एवं स्थितियों का पूरा पूरा ध्यान रखता है। उदाहरण के लिए, नंद मथुरा से लौटकर ब्रजवासियों को कुब्जा कृष्ण प्रणय की सूचना नहीं देते। उद्धव भी अपने संदेश में इस संबंध में चुप्पी साध लेते हैं। उनके चुप्पी साधने में औचित्य था। इसकी सूचना गोपियों को वह ग्वाल बाल देता है जो नंद के साथ मथुरा गया था और जिसने कृष्ण कुब्जा के प्रणय को अपनी आंखों से देखा था। तो यह भी मर्यादा के प्रति गोपियों का सबसे बड़ा सम्मान है कि वे उद्धव से सीधे कुछ न कहकर भ्रमर के माध्यम से ही कुछ कहती हैं। आप एक पंक्ति देखिए, बर उन कुब्जा भलो कियो, सुनि सुनि समाचार ये मधुकर, अधिक जुड़ात हियो। तो ये कटूक्ति है जो गोपियाँ कहती हैं। साथ ही साथ उलाहना भी देती हैं कि लिख नहीं पठवत हैं द्वय बोल, द्वय कौड़ी के कागज मसके लागत है बहुमोल। कि वो कहते हैं कि 2 बोल लिख करके भी नहीं भेजते, 2 कौड़ी के कागज और स्याही पे ही लगता है कि बहुत ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो वस्तुतः सूर की वचन वक्रता एवं विदग्धता रसोत्कर्ष में योग देने के उद्देश्य से ही है। तो उसमें सहजता, भावानुकूलता, पात्रगत आंतरिकता, परिस्थितिगत अनिवार्यता ही प्रधान है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये एक ऐसा विषय है, जैसे सूरदास ने इस विषय का 750 पदों में विस्तार कर दिया भ्रमर गीत के भागवत के छोटे से प्रसंग का। तो उसी तरह से सूरदास के ऊपर चाहे जितना भी बोलते रहिए, बात का कोई अंत नहीं होता है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो मित्रों, तो कमेंट अपने अवश्य आप दिया करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही किसी नए विषय के साथ।